जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे PSLV C-51 मिशन के बारे में। हम इसे अमेजोनिया फर्स्ट मिशन भी कह सकते हैं। ये मिशन भारत के इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से छोड़ा गया था स्पेस में। इस मिशन के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि PSLV है क्या। तो PSLV एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है जिसके थ्रू हम सैटेलाइट्स को रखकर उसे स्पेस में लॉन्च करते हैं। तो PSLV का जो फुल फॉर्म है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और जो हमने PSLV C-51 वाला जो मिशन, उसमें हमने PSLV का DL वेरिएंट यूज़ किया है। DL वेरिएंट के बारे में हम बाद में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले PSLV की थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो जो PSLV है वो थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है और इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे 4 स्टेजेस का मतलब है कि जो PSLV का जो मतलब सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जो लॉन्च व्हीकल होता है वो एक रॉकेट के समान होता है। तो जो रॉकेट होता है वो 4 स्टेजेस में बटा होता है, तो इसीलिए ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है। अब हम बात करते हैं PSLV ने इससे पहले कौन कौन से जैसे इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से फेमस लॉन्च या मिशंस उसने कंप्लीट किए हैं, जिसमें से एक आता है चंद्रयान फर्स्ट। वो भी हमने PSLV के थ्रू ही स्पेस में लॉन्च किया था। एक जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इस पर मिशन मंगल करके मूवी बन चुकी है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको शॉर्ट में मॉम कहते हैं ये। और इसका आपने फ़ोटो देखा होगा 2000 के नोट के पीछे इसी का चंद्रयान का ही आपको फ़ोटो मिलता है। तो इसको भी हमने PSLV के थ्रू ही स्पेस में लॉन्च किया था। अब इसका हम अगर हिस्ट्री देखते हैं तो इसका जो अगर हम फेलियर देखें कि कब कब ये PSLV फेल हुआ है, तो इसका हमें दो दो घटनाएं मिलती हैं। जब एक है PSLV D1 1993 में, एक है PSLV C-39 2017 में। जो 1999 वाला है वो हमारा एकदम शुरुआती फेज़ का फेलियर था। मतलब उससे पहले तक हमने PSLV वो हमने बनाया ही था और पहला ही हमारा प्रशिक्षण टेस्टिंग कर रहे थे हम, तो वो कह सकते हैं वो कोई एक फेलियर नहीं है, बट अगर काउंट करेंगे तो हमें वो शो करना पड़ेगा। और 94 के बाद से हम PSLV लॉन्च करते आए हैं और अब तक सक्सेसफुल रहा है। एक बीच में 2017 में हमारा एक छोटा सा फेलियर हुआ था। अब हम बात करते हैं DL वेरिएंट, जो हमने PSLV C-51 में भी DL वेरिएंट यूज़ किया है। तो बट अगर आपसे पूछे जाए कि DL वेरिएंट सबसे पहले कौन से मिशन के लिए यूज़ किया गया था, तो वो था C-44। PSLV C-44 मिशन में DL वेरिएंट यूज़ हुआ था। और वो कब हुआ था? 24 जनवरी 2019 को। तो DL वेरिएंट बेसिकली होता क्या, अब हम समझेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये एक हमारा PSLV का पूरा डायग्राम है। आप नीचे देख रहे होंगे कि दो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दो छोटे छोटे रॉकेट टाइप के कुछ बने हुए हैं। बेसिकली ये बूस्टर्स होते हैं। स्ट्रैप्स, 2 स्ट्रैप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, एक इधर है, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो ये इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि जब व्हीकल लॉन्च होने से पहले, मतलब बेसिकली ये नीचे रहता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो फिज़िक्स का लॉ कहता है कि पृथ्वी हम सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो अपनी ओर खींचती है। तो जब भी रॉकेट को लॉन्च होना होता है तो वो बेसिकली उसको इनिशियली बहुत ज़्यादा फोर्स या पावर की ज़रूरत होती है। तो वो फोर्स और पावर जनरेट करने के लिए, इसको एक्स्ट्रा पावर देने के लिए हम ये स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं। अब ये जो स्ट्रैप्स हैं, स्ट्रैप्स में इनिशियली पहले जो PSLV यूज़ करते थे उसमें हम नॉर्मली 6 स्ट्रैप्स होती थी। इसलिए ये DL वेरिएंट जो हमारा एडवांस वर्जन है, और इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक रेड कलर का चैम्बर दिख रहा है, फिर वाइट, फिर रेड, फिर वाइट। बेसिकली इनमें फ्यूल भरा होता है और इसमें ये वाला सॉलिड फ्यूल होता है, इसके बाद लिक्विड फ्यूल होता है, उसके बाद सॉलिड फ्यूल, देन अगेन लिक्विड फ्यूल। इस तरीके से फ्यूल भरा रहता है।
और जो लॉन्च व्हीकल होता है, जो उसके सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम पेलोड पार्ट कहते हैं, और बेसिकली इसी में हम अपने सैटेलाइट्स को रखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ये रेड कलर का कुछ दिख रहा है, तो ये बेसिकली अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट है, और उसके अलावा इसमें को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी और रखे गए हैं, जिनकी टोटल नंबर ऑफ को पैसेंजर सैटेलाइट्स कितनी है, 18 है। अब हम बात करते हैं कि थोड़ी सी सामान्य जानकारी है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर HDSC, जो कि श्रीहरिकोटा में है, और जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1971 को, और इसको शॉर्ट फॉर्म में सार भी कहते हैं, श्रीहरिकोटा रेंज, और ये आंध्र प्रदेश में है, एक छोटा सा द्वीप है वहाँ पे बना हुआ है ये। और एक हमारे पास एक कंपनी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, बेसिकली एक कॉमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसरो के लिए जो कॉमर्शियली जो भी डील्स होती हैं वो NSIL के थ्रू ही होती हैं। तो जो PSLV C51 जो मिशन है वो अमेजोनिया सेटेलाइट को भेजने के लिए मेनली वही था, प्राइमरी सेटेलाइट, उसको भेजने के लिए किया गया था। तो जो ये डील हुई थी वो NSIL के थ्रू हुई थी, और जो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 6 मार्च 2019 को की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और अभी करंट में जो इसके CMD है वो मिस्टर जी नारायणन है। और जो PSLV C51 है, इसका पहला कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, मतलब ये इसका पहला कॉमर्शियल सक्सेस है इसके लिए। हम यहाँ देख सकते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये यहाँ बना हुआ है एकदम बे ऑफ बंगाल ये इधर आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और ये यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप के यहाँ पे बना हुआ है। बेसिकली हम हमेशा इस तरह के लॉन्च पैड्स या लॉन्च स्पेसेस सेंटर्स वो ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे चारों तरफ पानी हो, और अगर किसी कारण या कुछ भी अगर फेलियर होता है तो वो कहीं नुकसान ना पहुँचाए, वो जाके रॉकेट जो भी लॉन्च व्हीकल होता है वो पानी में गिर जाता है। अब जो PSLV C51 है, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी लेते हैं। तो इंडिया पोलर सेट जो PSLV C51 है, उसमें जो हमने टोटल 19 सैटेलाइट्स को स्पेस में हमने लॉन्च किया है। बट अगर आपसे पूछें कि उनमें से प्राइमरी सैटेलाइट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, अमेजोनिया फर्स्ट, और उसके साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी हमने उसमें लॉन्च किए हैं। और कहाँ से किए हैं ये हमें ऑलरेडी पता है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C51 में हमने कौन सा वेरिएंट यूज़ किया है, PSLV का DL वेरिएंट का मैंने आपको समझा दिया कि 2 स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करती हैं। PSLV C51 किसका पहला प्रोजेक्ट है, किसका डेडिकेटेड पहला प्रोजेक्ट है, वो हम देख चुके हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का है। और चूँकि मैंने बताया कि जो 19 सैटेलाइट जो हमने स्पेस में लॉन्च किए हैं, उनमें से एक ब्राज़ील का है, 5 इंडिया के हैं, और जो 13 हैं वो USA के हैं। तो USA के साथ भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा NSIL ने। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी कमर्शियली जो एग्रीमेंट हुआ था वो USA के साथ, वो भी NSIL के थ्रू ही हुआ था। बट NSIL को ऊपर से कौन ऑब्जर्व करता है, वो हमारा इसरो ही इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वही इसको कंट्रोल करता है, उस एडमिनिस्ट्रेटर राइट उसी के पास होते हैं इसके। अब PSLV मिशन स्पेसिफिकेशन क्या क्या, प्राइमरी सैटेलाइट कोई पूछेगा तो हम बता देंगे अमेजोनिया फर्स्ट है। को पैसेंजर्स सैटेलाइट्स की संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें से 5 इंडिया की है, 13 USA की है। ये कौन से ऑर्बिट में हम इनको लॉन्च करने वाले जा रहे हैं, सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में जाएंगे। तो ये बेसिकली सन के साथ सिंक्रोनाइज रहती है, मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी से जैसे जैसे हमारा सन की जो स्थिति होती है, पृथ्वी और सन की जो स्थिति होती है उसी के सिंक्रोनाइज रहते हैं। मतलब ये नीचे से देखने पर वो एक ही जगह फोकस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही पॉइंट पे, सन सिंक्रोनाइज का मतलब वो एक ही पॉइंट पे फोकस रहेंगे।
लॉन्च पैड मतलब कौन से लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है? फर्स्ट लॉन्च पैड। एक्चुअली श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड है, तो उसमें से ये फर्स्ट लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। अब हम इसके इसके ये जो माइलस्टोन्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपका हर एक मतलब ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें अच्छे से एक बार इनको देख लेते हैं, याद करना पड़ेगा। अगर PSLV C51 2021 का पहला लॉन्च है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। अब ये पूछ लिया जाए कि श्रीहरिकोटा में कौन से लॉन्च पैड से किया है, तो हम बता सकते हैं कि फ़र्स्ट लॉन्च पैड से किया हुआ है। अब ये पूछ लिया जाए कि फ़र्स्ट लॉन्च पैड से कौन से नंबर का लॉन्च पैड है, मतलब कौन से नंबर का ये लॉन्च है, तो हम बताएंगे 39। मतलब 38 ऑलरेडी हम यहाँ से लॉन्च कर चुके हैं। अब आपको पूछ लिया जाए कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर या श्रीहरिकोटा से कौन सा नंबर का मिशन है, तो ये हमारा 78वां नंबर कि हम 77 मिशंस ऑलरेडी हम यहाँ से स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं। अब आएगा कि जो हम इसमें PSLV लॉन्च व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो कौन से नंबर का है? 53 नंबर का है। मतलब 52 हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी 52 PSLV हम स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं। बट इसमें अगर आपको स्पेसिफिकली इसका वेरिएंट में पूछ लिया जाए कि PSLV DL वेरिएंट कौन सा है, मतलब नंबर ऑफ़ DL वेरिएंट अब तक कितने लॉन्च किए जा चुके हैं और ये कौन से नंबर का था, तो उसके लिए आप बोलेंगे ये तीसरे नंबर का था। 2 PSLV DL वेरिएंट ऑलरेडी छोड़े जा चुके हैं। फर्स्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि C44 24 जनवरी 2019 को पहला लॉन्च पहले किया जा चुका था PSLV DL वेरिएंट का। तो ये कौन सा है? थर्ड नंबर का PSLV DL वेरिएंट की फ़्लाइट थी ये। अब NSIL मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉमर्शियल विंग है इसरो की। जितने भी कॉमर्शियली डील्स होती हैं वो इसरो की NSIL के थ्रू होती है। तो जैसे जो ब्राज़ील का सैटेलाइट है अमेजोनिया फर्स्ट, ब्राज़ील ने सैटेलाइट तो बना दिया, बट इसको लॉन्च करने के लिए उनके पास लॉन्च पैड नहीं था या फिर उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए NSIL ने उनको ऑफ़र किया कि हम आपके सैटेलाइट को हम हमारे लॉन्च व्हीकल के थ्रू हम स्पेस में लॉन्च कर देंगे, तो वो एग्री हो गए। तो इसलिए NSIL के लिए यह पहला ही डेडिकेटेड PSLV कॉमर्शियल मिशन था। अब हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया पहले भी ऑलरेडी 342 मतलब 341 पहले भेज चुका है, ये 342 होता है। तो टोटल 342 फॉरेन सैटेलाइट्स 34 कंट्रीज़ के, मतलब 34 कंट्रीज़ के 342 फॉरेन सैटेलाइट इंडिया अपने लॉन्च व्हीकल से स्पेस में लॉन्च कर चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फॉरेन कंट्री इंडिया से ही क्यों लॉन्च करवाती हैं। बेसिकली सैटेलाइट बनाना कंपेयर टू लॉन्च व्हीकल के वो थोड़ा आसान होता है। मतलब सैटेलाइट आप बना सकते हो बट उसको लॉन्च नहीं कर पाओगे, उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो इसलिए जो भी कंट्रीज़ होते हैं या जो भी देश होते हैं जो सैटेलाइट बना लेते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि हम सैटेलाइट हम अपना बना लेते हैं बट लॉन्च कहीं और से करवा लेंगे। अब आपको पता है कि मतलब इंडिया का जो लॉन्चिंग कॉस्ट होता है, मतलब जो इतना खर्चा होता है लॉन्च करने का, वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। इसलिए बाकी जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इंडिया उनको इजीली लॉन्च कर देता है। अब इसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। PSLV हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और इसका नाम C51 इस पर्टिकुलर मिशन का। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल सैटेलाइट्स कितने हैं, तो आप इजीली बता देंगे 19 हैं। 19 कौन कौन से हैं? एक ब्राज़ील का है, 5 इंडिया के हैं, 13 USA के हैं। अब जो ब्राज़ील का वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही प्राइमरी ये सैटेलाइट था। जब उससे एग्रीमेंट हुआ तभी हमने ये सोचा कि हम एक लॉन्च इसको लॉन्च करेंगे। तो जो ब्राज़ील का जो
सेटेलाइट था उसका नाम हम ऑलरेडी जानते हैं अमेजोनिया, और उसी के नाम पे हम PSLV C-51 को अमेजोनिया मिशन भी कह रहे हैं। और ये कब लॉन्च किया गया था, डेट अगर इसे पूछ लिया है तो 28 फरवरी 2021 को। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। और इसका जो कॉमर्शियल पार्ट देख लें कि कॉमर्शियल भागीदारी किसने निभाई थी, ये प्रोजेक्ट कौन लेके आया था इसरो के लिए, तो वो कौन लेके आया था? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो PSLV C-51 है उसमें हमें ऑलरेडी पता है कि कितने 19 सैटेलाइट्स हैं। अब वो 19 सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहला जो सैटेलाइट है, प्राइमरी सैटेलाइट है, वो है अमेजोनिया 1। इसको किसने बनाया था? इसको ब्राज़ील वालों ने खुद नहीं बनाया था, बट उनका जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके की निर्माण करता है, उसका नाम है ब्राज़ीलियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, INPE। क्या नाम है? INPE। ये उसी ने बनाया था, और ये इसलिए बनाया था ताकि जो ब्राज़ील में जो अमेज़न के वन है उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी वहाँ पे आग लग गई थी जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ब्राज़ील ने एक स्पेशल अपना एक सैटेलाइट वो लॉन्च करना चाह रहा था, जिसको लॉन्च करने में भारत की इसरो ने उसकी हेल्प करी है। तो इसका जो नाम है अमेजोनिया 1। अब जब एक सैटेलाइट जा ही रहा है, आप पूरा कॉस्ट लगा ही रहे हो, आप एक पूरा लॉन्च कर रहे हो किसी एक सैटेलाइट को, तो क्यों ना हम उसके साथ, और अगर आपके पास और सैटेलाइट, आप अगर उनको सेम उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में भेजना चाहते हो तो चाहेंगे ना कि अब आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है, आप अकेले जा रहे हो तब भी आप 3,000 रुपये दे रहे हो, सोच रहे हो कि 2 लोगों को और बिठा लेते हैं, तो ठीक ही है ना कि खाली जा रही है, इससे अच्छा कि ठीक है चलो 2 और बिठा दिए। तो उसी तरीके से अगर चाहे वो आप एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तब भी आपको PSLV को लॉन्च करना पड़ता। अब आप ठीक है आपके पास और है तो और उसमें रख दीजिए। इस तरीके से 5 सैटेलाइट इंडिया ने अपने उसमें लॉन्च किए हैं, जिनमें से 3 है यूनिटी सैटेलाइट्स हैं। अब इन जो 3 सैटेलाइट्स का इनका जो निर्माण किया था, इन 3 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर किया था। और बेसिकली ये किस लिए किया गया था? ये रेडियो रिले सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे हमें। क्या? रेडियो रिले सर्विस। इसमें एक सैटेलाइट था, वो STSat, सतीश धवन सैटेलाइट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये एक नैनो सैटेलाइट है, और इसको किसने बनाया था? स्पेस किड्स इंडिया लिमिटेड ने। और इसमें ख़ास बात ये है कि इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो और भगवत गीता को एक SD कार्ड में भर के फिर उसके साथ इसको लॉन्च किया गया। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अपने इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक सिंधु नेत्र, ये भी थोड़ा सा, ये हमारे लिए भी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली सिंधु नेत्र जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें होने वाली गतिविधियाँ कि कौन सा जहाज़ है, यानी कोई भी किसी भी तरीके की गतिविधियाँ हो रही है, तो वो उस तरीके के चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमने ये सिंधु नेत्र भी एक सैटेलाइट है जो इसको हमने C-51 में लॉन्च किया है। ये पूछ रहा है कि सिंधु नेत्र किसने बनाया, तो वो है PSC यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। और जो बाकी जो 13 सैटेलाइट्स हैं वो किसके हैं? USA के हैं। अब इनमें जो एक सैटेलाइट है उसको है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, SAI-1 नैनो कनेक्ट 2, ये सैटेलाइट का नाम है। और जो 12 सैटेलाइट जो बचे हुए हैं वो 2 वे कम्युनिकेशन है और डेटा रिले से रिलेटेड है। तो इनको क्या बोला गया है? स्पेस बीज, मतलब बीज होती है ना छोटे छोटे, तो 12 स्पेस बीज हैं जो 2 वे कम्युनिकेशन करती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि किस तरीके से PSLV C-51 इंडिया ने लॉन्च किया, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। तो अगर आप
आपको पसंद आया तो आपसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे PSLV C51